हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। आज का जो वीडियो है बच्चों वो 10th क्लास के लिए है, 10th क्लास के मैथ के लिए है और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और हम आज बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किस प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं और उससे रिलेटिव सवाल कैसे आते हैं, सब उस पर हम बात करते हैं। स्टार्ट। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों काम करता है वो करता है राइट ट्रायंगल पे। राइट ट्रायंगल मींस क्या होता है? 90 डिग्री कोण, जिसे हिंदी में हम समकोण कहते हैं बच्चों। ओके, देखिए राइट ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा, मेरी एक वीडियो डाली थी मैंने जो है राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम पे, रिलेटिव उससे ही है। 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं बच्चों, ये तो क्लियर है। फिर उसके बाद जो आता है यहाँ पे, जो मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि 10th क्लास के एक वीडियो में आपको जरूरत पड़ेंगे उसकी, वो है थीटा एंगल पे। देखिए दो तरह के आपको दो ट्रायंगल मैं बना के बताता हूँ कि कैसे दो ट्रायंगल पे काम करते हैं, ये बदलता क्या है उनका। ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। राइट एंगल यहाँ पे भी लेते हैं, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, बदलता तो नहीं है। बदलता क्या है बच्चों? थीटा। अगर हम थीटा, या तो थीटा आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में आएगा वो या तो इस पोजीशन पे आएगा या इस पे। राइट एंगल पे कभी कोई थीटा आपका वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, या तो थीटा इस जगह पे आएगा और या फिर इस कोने पे आएगा, यानी कि अपर वाले वर्टेक्स पे, ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? एंगल होता है। क्या होता है थीटा का मतलब? कोण होता है, और वो एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी लेस देन 90 डिग्री से, क्योंकि 90 डिग्री ऑब्वियसली इसका है, तो यहाँ पे क्या एंगल होगा? 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो सर अगर अगर थीटा बदलता है तो क्या होगा? होगा ये बच्चों कि आपके जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएंगे। अगर थीटा यहाँ पे है तो ये बेस होगा बच्चों, और ये वाला हिस्सा क्या होगा? परपेंडिकुलर। यही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंसते हैं कि सर ये आपने क्या बताया, समझ नहीं पा रहे हैं। और जब एंगल आपके जो वर्टेक्स चेंज कर देते हैं तो आपके जो बदलते हैं बेस और परपेंडिकुलर, और इसके बदलने से आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, अगर थीटा इस जगह पे है तो ये बेस कहलाएगा और दूसरा वाला परपेंडिकुलर कराएगा। अगर सर थीटा यहाँ है तो क्या होगा? तो बच्चों अगर यहाँ पे थीटा है तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर। यानी कि अगर थीटा बदलता है, आपका वर्टेक्स बदल लेता है थीटा पे, वर्टेक्स अगर यहाँ रखता है तो बेस, यहाँ परपेंडिकुलर अगर इधर ले जाता है तो ये बेस और परपेंडिकुलर। इतना ही फर्क है, और इस फर्क के कारण, इस डिफरेंस के कारण जो है हमारे मार्क्स जो है बिल्कुल खत्म, क्योंकि हमें रटा हुआ है कि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ऐसा होता नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके थीटा पे कि थीटा कौन से वर्टेक्स पे, ठीक है बच्चों। तो माइंड क्लियर सेट कर लीजिए कि हाइपोटेन्यूज का भी चेंज नहीं होगा, वो हर कंडीशन में वहीं पे हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ोगे तो आप साइन कोस थीटा में पी एच बी, पी का इन्हीं का होगा, यानी कि पी बी और एच का। तो P4 क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर, जिसको हाइट भी बोल देते हैं हम। B4 बेस और H4 हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम बात करेंगे H4 हाइपोटेन्यूज, यानी जिसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कर्ण। B4 क्या होता है बच्चों? यहाँ पे बेस है। बेस मतलब क्या है? आधार। और P4 क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। यानी कि इसको बोलते हैं शीर्षलंब। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? शीर्षलंब। ये पूरा खेल इन तीन चीजों पे ही चलेगा, इसलिए पहले जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया है वो बेसिकली अभी हम 5 मिनट जो भी वीडियो का रहेगा, 2-4 मिनट का, हम इस पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तो कभी भी आगे हम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, वो गलत होना ही होना है। तो सबसे पहले समझे, राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? AC। अगर थीटा आपका इस वर्टेक्स पे है, अकॉर्डिंग टू हियर कि ए पे है, तो ये आपका बेस होगा, बेस ए बी बन जाएगा, और BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो फर्क ये है कि ये थीटा चेंज हो रहा है, तो इससे क्या हो गया सर? चेंज होने से ये देख रहे हो P और B का पोजीशन बदल गया। क्लियर बच्चों? ये था आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल पे PBH क्या होता है ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेशियो का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। इसको भी मिटा देता हूं मैं। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं इसके कुल 6 फॉर्मूले हैं, 6 जो है इसका। पहले पढ़ते हैं हम साइन। चलिए यहां मैं ट्रायंगल बना देता हूं। ए पे ही लेते हैं हम थीटा को। किस पे ले रहे बच्चों? ए पे। नाइन्टी डिग्री थीटा यहां जनरेट किया, ठीक है। देखिए रेशियो में इसके कुल 6 होंगे। यहां ले लेता हूं मैं। साइन थीटा
कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्या हो जाता है बच्चों? कॉट थीटा। ये 6 रेशो होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, याद भी करना होगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। फिर से रिपीट करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बच्चों यहाँ पे थीटा मीन्स क्या होता है मैं फिर से लिख देता हूँ। थीटा मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एंगल की। किसकी बात हो रही है? एंगल मीन्स कोण का, ठीक है। या तो आपको इस तरीके से थीटा लगा के देगा या फिर आपको नाम दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोस ए, कोई भी नाम। अगर ए बी सी का अल्फाबेटिकल नाम है तो वहां ढूंढना होगा कि वो कौन सी जगह पे, मान लो सी है तो यहाँ, तो अकॉर्डिंग टू इसके पी और बी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा लिखा हो या पर्टिकुलर कोई अल्फाबेट यूज कर रहा हो, तो यानी कि ए कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कहां बन रहा है? ए पे। अगर सी ले लिया तो एंगल कहां पे बन रहा है? सी पे। या तो नाम होगा या थीटा होगा। थीटा लिखा है तो वो कहीं ना कहीं उसको शो जरूर करेगा कि थीटा का, जैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है, शो जरूर करना होगा। नहीं होगा तो अल्फाबेटिकल चीज यूज करेंगे। देखिए इसके रेशियो का फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर हम बात करें, अगर थीटा यहाँ पे तो ये बच्चों बी होगा और ये परपेंडिकुलर, और आपको पता है हाइपोटेन्यूस, ये वाला जो है हाइपोटेन्यूस होगा। चलिए इसका फॉर्मूला होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। बहुत इजी है इसका फॉर्मूला याद करना, मैं बताऊंगा ये बाद में चेंज कैसे होगा। अगर हम इसकी बात करें, इनका उल्टा करेंगे क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है, तो हर, हर, भोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं। पहले 6 नाम याद करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके जो रेशियो याद करने का तरीका क्या होता है, ये 3 याद रखना है यहाँ पे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। जब अगर आपको ये 3 याद है तो आपको ये 3 याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको ये याद करना है रेसिप्रोकल होता है, तो इसको ऊपर उठा के लिख दो, हर, हर, भोले, इस वाला नीचे आ जाएगा, तो पंडित, बद्री, प्रसाद। इस प्रकार से ये 6 रेशियो के 6 के 6 फॉर्मूले हो गए। और यहाँ पे PHB क्या है आपको पता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस साइन का, कोस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा तो कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनिस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक का होता है हाइपोटेनिस अपॉन में बेस, एंड कोट का होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो नाम ये याद करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना है, साइन कोस टेन, तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। और इस तरीके से आप ये 6 के 6 नाम इजिली आपका याद भी हो जाएगा और रटने की भी जरूरत नहीं है। एक और चीज बच्चों यहाँ पे जो हम समझेंगे कि जो साइन थीटा, क्योंकि ये आगे काम आएगा, साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है बेटो बच्चों? 1 cos थीटा। किसके इक्वल होता है? 1 cosec थीटा। नंबर, अच्छा इसी का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो कोसेक किसके इक्वल होगा बच्चों? कोसेक थीटा जो होगा 1 sin थीटा। किसके इक्वल होगा? 1 sin थीटा। रेसिप्रोकल हो जाता है, तभी तो देख रहे हो इसका आंसर इसके साथ देख रहे हो, PH का HP हो गया, इसका इसके साथ चलेगा और इस वाले का इसके साथ चलेगा, रेसिप्रोकल हो जाते हैं एक दूसरे का। अगर नंबर 2 पे देखें तो cos थीटा किसके इक्वल हो रहा है बच्चों? यानी नॉट इक्वल, रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा? 1 sec थीटा। ठीक है, ओके। और इसी का अगर हम sec थीटा ले ले बच्चों, sec थीटा किसके इक्वल? 1 cos थीटा। ओके। थर्ड, tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा, यानी रेसिप्रोकल हो रहा है। यहां से आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे का हो रहा है। tan किसके इक्वल है? कोट के, लेकिन उल्टा है, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो tan किसके इक्वल? 1 कोट, उल्टा करने के लिए, और कोट करोगे तो 1 tan का हो जाएगा, राइट। अच्छा बच्चों, मैंने वीडियो में आपको पहले सभी यही स्टार्ट कर दी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री काफी टफ है, या आपके क्लास में डिस्कस हो रहे होंगे, या आपके सब्जेक्ट टीचर भी कह रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री टफ है एंड इस पे हार्डवर्क ज्यादा करना होगा। देखिए टफ किसी चीज का एक है ना बेस होता है, टफ उसको आप खुद बनाते हो। कैसे? अगर आप उसके प्राइमरी चीजें समझो, फॉर्मूला, ट्रिक्स क्या है, वो चीज है क्या, पहले आप ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है,
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है, तब आप सम्स पे जाओ तो बहुत इजी है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो इतना इजी है कि इसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं होते अगर आपको प्रॉपर्टी आते हैं, क्योंकि इसमें गिने चुने 3 से 4 प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। एक ये हो गया, 3 प्रॉपर्टी उधर है, और एक एंगल्स की जो आता है रेशियो वाला एंगल का, वो एक वो हो गया। चार्ट याद कर लेना, चार्ट के बारे में बताऊंगा मैं आगे जब हम वीडियो में परस्यूट करेंगे, आगे चलेंगे। तो बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर वो समझ आ गए तो फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्व। और एक और चीज, ये चैप्टर नंबर 8 है, इसी का एक 9 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो बिल्कुल इन्हीं पे बेस्ड है। तो 8 और 9 चैप्टर आपके आई थिंक 15-20 नंबर के होने चाहिए पूरे, उसमें 15 नंबर के फाइनल टर्म या जो भी हाफ हाफ करेंगे। तो वेटेज में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ईजी है, समझिए, डरिए मत, घबराइए मत, इनको समझिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो वीडियोस को है रिकैप करते रहिए, बार बार देखते रहिए, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा और इधर प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। मैं इसलिए जल्दबाजी में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, आराम से पहले हम समझेंगे कि होता क्या है। देखिए स्टार्ट क्या किया था ट्रायंगल्स के, पहले ट्रायंगल्स में होता क्या ये समझना था। ट्रिग्नोमेट्री क्लियर दिमाग से इस बात को मतलब सेट कर लीजिए दिमाग में कि ट्रिग्नोमेट्री ओनली राइट ट्रायंगल पे काम करता, अन्यथा ये किसी ट्रायंगल पे और काम नहीं करे, राइट ट्रायंगल पे कंपलसरी है ये। दूसरा, इसका यूज बेटा क्या होता है जब हम कोई कंस्ट्रक्शन में या जब हम फिजिक्स में हम बात करते हैं, जब हम लेंथ हाइट निकालते हैं, या कई बार हमारे पास एक ही पार्ट है और उसका एंगल पता है हमको, लेंथ हमें मान लो हाइपोटेन्यूज पता है, बेस परपेंडिकुलर, ये सारी कैलकुलेशन जो है बड़े लेवल पे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है बेसिकली कंस्ट्रक्शंस और फिजिक्स की दुनिया में, बहुत 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 ज़्यादा यूज़ है। मैथ तो है ये, मैथ के अंदर अलावा इसके काम आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। अब मान लो आपके पास 2 है तो 3 निकाल लेंगे, 2 देखा है तो तीसरा निकाल लेंगे, लाइक दैट पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक ही साइड है, हम कैसे निकाले, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस के बेस पे ही निकलते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से मैं बात करता हूँ, राइट ट्रायंगल थीटा यहाँ है तो आपका ये बेस बनेगा, परपेंडिकुलर ये हाइट। अगर मैं ये कहता हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, पीछे मैंने बताया था, स्टार्ट किया था, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। अगर थीटा मैं यहाँ जनरेट करता हूँ बच्चों तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। देखिए मैं कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज या टॉपिक या नहीं, मैं सोचता हूँ ईज लैंग्वेज का, नॉर्मल भाषाओं को समझाना मेरा मेन पर्पज है, आपको समझाना। तो कुछ ये होगा सर ये किस तरीके का जैसे लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बेसिकली आप तक समझ आनी जरूरी है, वो तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थीटा अगर यहाँ हुआ तो ये बेस, ये क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है बच्चों वही रहेगा। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा क्या है, ठीक है। थीटा मीन्स क्या होता है ये भी आपको पता है, एंगल। अब रेशियो की हम बात करते हैं तो बच्चों इसके कुल 6 पार्ट्स हैं, कैसे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 नाम याद होना जरूरी है, अगर याद नहीं है तो इसको आप पढ़िए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कोट। ये सीक्वल जरूर पढ़ना क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आपको फिर याद करना पड़ेगा इस सीक्वल में, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ओके बच्चों, फॉर्मूला 3 वर्ड होते हैं, पंडित, पी फॉर पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर भोले, इसी का 3 उल्टा हो जाता है, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद। ये और ये PBH क्या है ये आपको पता है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो इस तरीके से इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। मैंने बताया कि उल्टा रेसिप्रोकल है। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। देखिए साइन का फॉर्मूला आपको देख रहे हैं PH, इसका HP हो गया, इसलिए साइन किसके इक्वल 1 बाई कोसेक। अगर कोसेक की बात करें तो उल्टा साइन का। कोस किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस किसके रेसिप्रोकल होता है, सेक के। तो सेक किसके होगा, कोस के हो जाएगा। टेन रेसिप्रोकल कोट के, तो कोट किसके रेसिप्रोकल इक्वल होता है, टेन के होता है, ठीक है बच्चों। तो आप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम जो है क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चों। ये 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक ट्रायंगल ABC बी इज राइट ट्रायंगल, यानी बी पर समकोण का समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है। आगे AB इज 24 सेंटीमीटर, हियर इज AB 24। देखिए B यहाँ पे लेके आप AC बदल सकते हो, C यहाँ लिख दो, A वो पर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसने क्या बोला कि B इज राइट ट्रायंगल, B पे 90 डिग्री का हमने एंगल ले लिया, ओके बच्चों। उसके बाद उसने AB का, तो AB ये था तो AB 24, BC ये हो गया, ओके। अब उसने कहा कि हमको जो है साइन A, कॉस A पर साइन B और कॉस B निकालना है, C पर साइन और कॉस निकालना है, ठीक है। तो पर बच्चों हमारे पास क्या है, पहले हमें थर्ड पार्ट निकालना होगा, पाइथागोरस यूज होगा, क्योंकि मैंने ये पहला वीडियो डाला हुआ है, पाइथागोरस कैसे निकालते हैं वो देख लीजिएगा आप, जो है लिस्ट में मिल जाएगा आपको जब आप चेक करेंगे।
एसके सुवन एजुकेशन पॉइंट पे। तो उसमें डिटेल से मैंने पाइथागोरस पे ही जो है बात किया हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी इसमें भी देख लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी में बी कहाँ पे 90 डिग्री, ये कंफर्म होना, क्योंकि उसके बाद ही बेस परपेंडिकुलर और हाइट क्लियर होता है। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू 90 हाइपोटेनिस क्या है यहाँ पर, एसी का स्क्वायर इजकल टू, यानी हाइपोटेनिस का स्क्वायर इजकल टू बेस एंड परपेंडिकुलर चलता है, तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, ए सी हमारे पास नहीं है, यही चलेगा। ए बी का वैल्यू कितना है 24 और बी सी का वैल्यू कितना है 7। 24 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 576 का, और 7 किसका होता है 49 का। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 625। सर ये क्या आ गया, देखो बेटा ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर का रूट, ये रूट का फॉर्मूला होता है, आपको पता है ये रूट जो होता है स्क्वायर रूट, उसका फॉर्मूला, ये रूट इधर आ गया। और 625 किसका होता है, 625 किसका था, 25 का। या तो आप निकाल के देख लो, या फिर मैं आपको बताता हूँ, या तो याद होना चाहिए, नहीं तो निकाल के देख सकते हो। 625 इनको ऐड करो, 5 2 7 और 6 कितना होता है बच्चों, 7 6 13 नहीं जाएगा, तो 5 से ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, पहले मैं 3 से चेक कर रहा था। 5 1 जा 5, कैरी गया 12, 5 2 जा 10, कैरी 2 पे गया 5 5 जा 25, फिर ऐड करो 5 7 और 8, 5 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से ही जाना है इसको। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर देन 5 और फिर ये 5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है पेयर बन के बाहर आता है जब रूट लेते हैं, तो एक इसका पेयर बना 5 का और इसका, तो 5 और 5 25। तो इस तरीके से 625 का आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए साइन का फॉर्मूला मेरे को हमेशा इस तरीके से आप शॉर्टकट लिख सकते हैं साइड में, आपको पता है ये साइन कोस टेन, फिर उल्टा करोगे तो आप आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए है तो पी एच, पहले पी एच तो सबके साथ सेम रहे, ए पे है तो ए पे जाओ, अगर ए पे जाओगे तो पी क्या बनेगा बच्चों, थीटा अगर यहाँ पे बना रहे हैं हम तो क्या जाएगा, पी क्या बनेगा उसका 7, क्या बनेगा उसका 7, और हाइपोटेन्यूज तो 25 है, तो 7/25 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करते हैं कोस ए, बोला उसने, क्या बोला कोस ए, तो ए पे ही रहेंगे और कोस लेंगे। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, तो बी क्या है हमारे पास 24 इसके अकॉर्डिंग, और एच क्या है 25 है। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट उसने बोला अब हमें सी पे चलना है, सी पे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये सी और ये नहीं, साइन का फॉर्मूला याद रखना है, पी और एच होता है, पी एच रखा। अब देखो पी एच कहां बनेगा, सी है तो सी पे ये बी बन रहा है, तो ये क्या बना बच्चों पी, तो पी कितना है इसका 24, और हाइपोटेन्यूज 25 है तो 25 है। ऐसे हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। आगे cos c क्या है बच्चों, cos c, इसी पे हमें cos c जाना है। सी का फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h, और अगर यहाँ पे है तो b क्या बनेगा 7 और h क्या बनेगा 25। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फिगर दिया हुआ है 8.13 कि हमें फाइंड 10p और 10r करना है, जिसमें हमें ये 12 दिया हुआ है। अगर हम बेस परपेंडिकुलर चेंज होगा तो फिलहाल ये पी क्यू 12 है और पी आर कितना है 13 है। तो आपको पता है कि हमें थर्ड पार्ट तो निकालना ही पड़ेगा क्यू आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है पहले हम क्यू आर निकालेंगे, फिर हमें 10p और 10r का वैल्यू निकाल के रख देना है, फिर फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आएगा। इस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है 10p और 10r। उसके लिए पहले तो हमें क्या जरूरत है क्यू आर का। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इज 90 डिग्री, क्यू इज 90, सो क्या होगा पी आर का होल स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। जिसकी वैल्यू है वो हमें रख दीजिए। इसका पी आर का वैल्यू कितना है बच्चों 13, पी क्यू 12 और क्यू आर एज इट इज हो गया। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, वो आप करके देख लीजिएगा। ये कैसे निकलता है 13 इंटू में 13 तो कितना आएगा 169, और 12 इंटू में 12 कितना होता है बच्चों 144। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको पता है कि हमें क्यू आर निकालना है, तो बड़ा ये है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इधर लिया इसको, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। 169 माइनस 144 क्यू आर। जब इसमें से इसको लेस करोगे 25, और आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 5 का, तो क्यू आर कितना आ गया 5 मेंशन कर दिया। देखिए आप जो है पहले कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ लिखते हो डायरेक्ट यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं। मैं ये जानता हूँ कि ये कर सकते हो आप, डायरेक्ट ये ना लिखकर यहाँ लिखा और 10p का वैल्यू 10r का कोट r का। लेकिन कई बार क्या होता है जो बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं समझने में, तो वो अगर ऐसा करते तो रिस्की हो जाता है। इसलिए मैं जो है बेसिकली जो है सेपरेट करके लिखता हूँ। ठीक है, फिर ये आंसर वैल्यू पुट कर दो।
नहीं तो आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। देखते कैसे किया है। 10p, 10p, पहले हमें p पा भूल जाओ, पहले हमें 10 का फॉर्मूला बताओ। 10 का देखिए साइन कोस 10, 10 का फॉर्मूला p अपॉन b, ये और होता है। अब चलो p पे चलते हैं, तो p पे चलेंगे तो ये तो बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 5 और बेस कितना हो गया 12, ये समझना है। फिर उसने बोला कोट r, तो कोट का फॉर्मूला क्या था इसका उल्टा, b अपॉन p, b अपॉन p। अगर हम यहां देखें r पे देखें r, और r पे b क्या है बच्चों ये 5 और p क्या है बच्चों 12। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप थोड़ा सा समझोगे वीडियो को और ध्यान से देखोगे और रियलाइज करोगे तो आपको आएगा समझ में। फिर से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि सारा ट्रिक इन जगहों पे है। 10p, पहले हमें 10 का फॉर्मूला लिख दो p अपॉन b। अब p पे जाओ, p कहां है यहाँ पे, और यहां जाते हैं तो बेस क्या होगा इसका, पहले परपेंडिकुलर ऊपर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों 5 और बेस क्या होगा इसका ये कोट r। तो कोट का फॉर्मूला आपको पता है, इसका रेसिप्रोकल होता है b अपॉन p होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग बताया। तो b, अगर हम पहले कोट पे चल r पे चलते हैं, r ये हुआ, अगर r यहां हुआ तो बेस क्या होगा इसका 5 और परपेंडिकुलर क्या होगा 12, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है। हो गया बच्चों। अब हमें इसका क्या डालना है, जो फॉर्मूला उन्होंने आइडेंटिटी लगाने के लिए बोला कि इसको सोल्व करना है, तो 10p माइनस कोट r। 10p का वैल्यू कितना है बच्चों 5/12, कोट r का वैल्यू भी 5/12, ये सेम है टर्म, माइनस से खत्म हो गया, 0 हो गया। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।